तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता है और अब जो हेमली ट्रिपल्यूशन होता है वो भी ख़त्म जो है वो हो जाता है। और अब अपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मेरा ब्रेक थ्रू जो है वो हो गया। अब तो जो हेवन है वो भी मुझे नहीं मार सकता, मैं पूरी तरह से इनविजिबल हूँ, मैं चूसन वन हूँ और स्पोर्ट्स एक्ट का फ्यूचर हूँ। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि लिन चैन से बोलती है कि तुमने तो केवल गोल्डन कोर रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है और ज़रा देखो तो तुम इतनी जल्दी हेवन को चैलेंज भी करने लगे। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो भी उस आवाज़ की तरफ देखने लगता है। और अब जैसे ही लिन चैन जो होता है वो गेट पर देखता है तो हमें पता चलता है कि जो सेक्ट मास्टर होती है वो वहाँ पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए लिन चैन की तरफ देख रही होती है। और अब सेक्ट मास्टर को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए सेक्ट मास्टर के पास में जो है वो आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर आप सेकुलेशन से बाहर कब आई। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि जब मैं सेकुलेशन के अंदर थी तुम्हारे साथ में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। और अब सैक मास्टर की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए सैक मास्टर जो होती है उसे बोलता है कि मास्टर आप सर्कुलेशन से बाहर आ गई क्या, इसका मतलब ये है कि आपने इमोर्टल असेंशन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही सैक मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इमोर्टल असेंशन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना क्यूआई डिफाइनिंग या फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करना जितना आसान है। इस बार का जो मेरा शैकुलेशन था, अपने शैकुलेशन के दौरान मैं अपने डाउ हार्ट का छोटा सा एलिजिमेंट जो है वो प्राप्त कर पाई हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं मास्टर, आप अपनी ब्रेक थ्रू में जितना टाइम जो है वो लेना चाहो आप आराम से जो है वो ले सकते हो। अब आगे से मैं आपसे आपके ब्रेक थ्रू के बारे में जो है वो नहीं पूछूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि जो मास्टर है वो ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खुश रहे और जिस टाइम पर आप इमोर्टल असेंशन रियलम पर ब्रेक थ्रू करोगी तो उस टाइम पर मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। और अब लिन चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि बेफालतू के मजाक करना बंद करो। जिस टाइम पर अभी अभी तुम ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहे थे उस टाइम पर तुम बिल्कुल शांत थे, लेकिन अब इस तरह का एक्ट जो है वो क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर के सामने रोते हुए उससे बोलता है कि मास्टर आप नहीं समझोगी, लेकिन जिस टाइम पर मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था उस टाइम पर मैंने 4 लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन का सामना जो है वो किया था, जिसे कि ओवरकम करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ और शायद मैं अब आपको कभी भी जो है वो नहीं देख पाऊँगा। अगर मैंने आखिरी टाइम पर खुद के ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं किया होता और जो ट्रिब्यूलेशन है उसे ओवरकम जो है वो नहीं किया होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं मास्टर को फिर कभी भी देख पाता। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनकर लिन चैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जो है वो देख रही थी, मुझे तो ऐसा कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आया। तुम यहाँ पर जो 4 लाइटिंग बोल्ट है उसकी बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है उसके ऊपर तो सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी ऑलमोस्ट जान जाने वाली थी। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि थोड़ी देर पहले जो पर्सन यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा था वो पर्सन तुम नहीं थे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन का चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर मेरी टांग खींचना बंद कीजिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होती है वो अपने पास से वही नोट निकाल लेती है जो कि लिन चैन ने लिखा था और उसे निकालते हुए लिन चैन से पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या ये नोट जो है वो तुमने लिखा था। और अब इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलती है कि आखिर तुम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अपने मास्टर के लिए कैसे कर सकते हो, क्या तुम जानते भी हो कि इससे तुम्हारे मास्टर के डाउ हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अब सेक्ट मास्टर के रिएक्शन को देखकर लिन चैन काफ़ी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर सर्कुलेशन में जाने के बाद में जो मास्टर है वो इतनी चेंज कैसे हो गई, क्योंकि पहले तो ये कभी भी मीठी मीठी बातों को बोलने से मना नहीं किया करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर अपना जो डाउ हार्ट है उसे कल्टीवेट करने के लिए जो दुनिया की फीलिंग है उसे ख़त्म जो है वो करना चाहती है। और इतना सोच कर लिन चैन जैसे ही सेक्ट मास्टर के चेहरे को देखता है तो उसे पता चलता है कि सेक्ट मास्टर थोड़ा सा ब्लश जो है वो कर रही होती है। जो देख कर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मास्टर तो मुस्कुरा रही है, इनकी आंखों में साफ पता चल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये ऐसा जानबूझकर दिखा रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर के थोड़ा करीब जो है वो आ जाता है और सेक्ट मास्टर के करीब आते हुए उसे बोलता है कि जो आपका डिसाइपल है वो मास्टर और डाओ के प्रति जो रिस्पेक्ट है उसके बारे में नहीं जानता। जो आपका डिसाइबल है वो केवल इतना ही जानता है कि अगर जो माउंटेन और शी है उसकी मदद से प्यार को अलग किया जा सकता है तो प्यार की मदद से जो माउंटेन और शी है उसे भी समतल जो है वो किया जा सकता है। मास्टर, मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ उस पर्सन से मैं अपना प्यार जो है वो यहाँ पर बेफालतू के जो सामाजिक स्टेटस या फिर दूरी है उसके कारण अपना प्यार जो है वो ख़त्म जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है उसका चेहरा जो है वो लाल पड़ जाता है और वो लिन चैन से बोलती है कि तुम वापस से बेफालतू की बकवास कर रहे हो, ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है।
जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर के हाथ को जो है वो पकड़ लेता है और सेक्ट मास्टर के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, क्या आप जानती हो कि जब आप 1 महीने के लिए शैकुलेशन के अंदर थी वो दिन और रात आपके डिसाइपल के लिए कितने ज़्यादा कष्टदायक थे। मास्टर, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो प्यार होता है उसके बारे में यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मेरा प्यार जो है वो सच्चा नहीं होता तो मैं दिन रात आपके बारे में ही क्यों सोचता। एक टाइम पर मैं ऐसा पर्सन था जो कि बस अपने बारे में सोचता था और प्यार के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देता था। लेकिन आपसे इतने लंबे टाइम तक दूर रहने के बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आखिर असल में जो प्यार होता है वो क्या होता है और आखिर में मुझे किस पर्सन से असल में प्यार है। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होती है वो भी सीरियस हो जाती है और सीरियस होते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि देखा जाए तो मेरे भी लिए कुछ अलग जो है वो नहीं था। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो एक प्यारी सी जो पोयम होती है वो गाने लगता है। और अब लिन चैन की पोयम को सुनने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी ब्लश है वो करने लगती है और वो भी एक प्यारी सी जो पोयम होती है उसे गाने लगती है। जो देखते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो सीधे सेक्ट मास्टर को गले जो है वो लगा लेता है और हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर की जो फेवरेबिलिटी होती है वो सीधे 65 पर जो है वो पहुंच जाती है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मास्टर की फेवरेबिलिटी जो है वो 65 पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब कि अब डीप अफेक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। अब मैं फिजिकल कांटेक्ट भी करता हूं तो उसके बाद में भी जो मास्टर है वो मुझे नहीं पीटेगी। यकीन नहीं होता कि एक एनपीसी जो है उसे लेकर मेरी जो फीलिंग है वो इस तरह की जो है वो हो चुकी है, क्योंकि अगर इस फीलिंग का जो कंपैरिजन है वो एक रियल पर्सन के लिए जो फीलिंग होती है उससे किया जाए तो इसके अंदर कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर के फेस को जो है वो पकड़ लेता है और अब सेक्ट मास्टर के फेस को पकड़ने के बाद में लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर को किस करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो सेक्ट मास्टर को किस कर पाता, जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन को पीट देती है और लिन चैन को पीटते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपनी मास्टर को बुली करने की, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट जो है वो दे दी है। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 70 माइनस में चली जाती है, जिसका अब जो उसकी टोटल फेवरेबिलिटी होती है वो -5 हो जाती है। जो देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डेमिट मैं भूल गया था कि ये स्वॉर्ड सेक्ट की मास्टर है, चाहे इनकी फेवरेबिलिटी भी 65 पर भी क्यों ना पहुंच जाए लेकिन उसके बाद भी वे इस तरह के बिहेव को नहीं सहेगी। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सीधे सेक्ट मास्टर जो होती है उससे माफ़ी जो है वो मांगने लगता है और सेक्ट मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी फीलिंगों के ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाया, जिसका मैंने ऐसी बेवकूफ़ भरी हरकत कर दी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी भी इस प्रकार की बेवकूफ़ भरी हरकत जो है वो नहीं करूँगा। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी शांत हो जाती है और लिन चैन से बोलती है कि चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास जो है वो हो गया, लेकिन अगर फ्यूचर में वापस से तुमने इस प्रकार की बेवकूफ़ भरी हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी बाउंड्री जो है वो कभी भी पार जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनकर सेक्ट मास्टर भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो सेक्ट मास्टर की फेवरेबिलिटी है वो वापस से नॉर्मल होने लगी है। और अभी तो उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जो है वह आ जाते हैं, जहाँ पर कि सेग मास्टर जो होती है वो बोलती है कि ठीक है अब यहाँ पर और बेवकूफ़ भरी हरकतें नहीं करो, अब मुझे यहाँ पर दिखाओ कि तुम कितनी प्रोग्रेस जो है वो कर चुके हो, क्योंकि वैसे भी अब तुम गोल्डन कोर रियलम स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। और अब इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड जो होती है वो निकाल कर लिन चैन को देते हुए उसे बोलती है कि इस वुडन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर फुल फोर्स से अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी उस वुडन स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और अब उस वुडन स्वॉर्ड को लेने के बाद में जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो फुल स्पीड में सेक्ट मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन अचानक से ही वो सेक्ट मास्टर के सामने से गायब जो है वो हो जाता है। जो देखने के बाद में सेक्ट मास्टर जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल भी बुरा जो है वो नहीं हुआ था, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि गोल्डन कोर स्टेज पर कोई भी पर्सन जो है वो तुमसे ज़्यादा तेज जो है वो नहीं होगा। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन और सेक्ट मास्टर के पीछे जो है वो आ जाता है और अपने अटैक को तैयार कर लेता है, लेकिन जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी अपने अटैक को तैयार करते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगी कि अभी भी तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन के अटैक को डॉज कर देती है और लिन चैन के अटैक को डॉज करते हुए जो लिन चैन होता है उसके ऊपर अपनी फिंगर से अटैक जो है वो कर देती है और अटैक करते हुए बोलती है कि तुमने तो मुझे फुल ओपनिंग दे दी। और अब स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सेक्ट मास्टर का अटैक होता है वो सीधे लिन चैन जो होता है उसे टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जो है वो जाकर धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। और अब अपने अटैक की फोर्स को देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी थोड़ा सा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि डैमिट ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फोर्स का इस्तेमाल जो है वो कर दिया।
और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।